साधना मार्ग का जो विषय है वह गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही चलता है। और जब गुरु शिष्य परंपरा की बात आती है वहां पर हमको एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो वास्तव में ब्रह्मांड के द्वारा ही निर्मित किया गया हो। यानी कि जब हम साधना मार्ग में बात करेंगे तो हम साधना मार्ग के प्रथम गुरु के रूप में दत्तात्रेय महाराज जी को स्वीकार करते हैं। जब भी कोई साधक अपनी साधना शुरू करता है तो उसे गुरु की आवश्यकता होती है। और दत्तात्रेय महाराज जी का सानिध्य किसी शिष्य को जब प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही उसकी साधना बहुत अच्छे वेग से और सही दिशा में चलना शुरू हो जाती है। जो भी लोग साधना मार्ग में काम करना चाहते हैं और वो बड़े उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु के रूप में उन्हें दत्तात्रेय महाराज को ही स्वीकार करना चाहिए और इनका सानिध्य लेना चाहिए। गुरु परंपरा में इनको स्मरण करने मात्र से ये प्रसन्न हो जाते हैं और इनका अनुभव साधक को आने लग जाता है। हम ठीक तरीके से नाम जप के माध्यम से या किसी अन्य गुरु के माध्यम से इनके मंत्र का जब प्रयोग करना शुरू करते हैं तो हमें धीरे धीरे अदृश्य जगत के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने में, जुड़ने में मदद मिलती है और इनकी साधना में हमको एक डिवाइन प्रोटेक्शन की भी फीलिंग आनी शुरू होती है। हमारा भय दूर हो जाता है, हमारी शंकाएं स्वतः ही शांत होना शुरू हो जाती हैं और हमको ये अनुभव होने लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। इसलिए दत्तात्रेय महाराज की उपासना अवश्य करनी चाहिए। दूसरा और कारण है, क्योंकि हमारे शरीर में एक आत्म तत्व रहता है जिसके रहने पर हमारा शरीर जीवित रहता है और जब वो सत्ता हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारे शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। वह जो आत्मा है जो हमारे शरीर में निवास करती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में वो शिफ्ट होती है, इस सारी पूरी प्रक्रिया में दत्तात्रेय महाराज जी का पूरा योगदान होता है। यदि आप ठीक तरीके से इनकी साधना में इनका सानिध्य लेकर चलते हैं तो आपको एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा को पूरा करने में, एक जन्म से दूसरे जन्म में पहुंचकर ठीक अच्छे आपको नए मार्गदर्शन देने वाले गुरुओं की व्यवस्था में कोई भी प्रकार की अड़चन और व्याधि नहीं आती है। और अगर ठीक रीति से आपने बहुत हृदय से इनकी उपासना करी तो इनकी कृपा हो गई तो आप ये मानिए कि आप बहुत जल्दी ही इस संसार से मुक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। इनको केवल स्मरण कर लेने मात्र से इनकी कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा साधकों का अनुभव है, मेरा अनुभव है और बहुत सारे शास्त्रों में भी ऐसा ही वर्णित किया गया है। इनकी कृपा सानिध्य में जो भी रहता है वो कभी अकेलेपन का, अभाव का और जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा को महसूस नहीं करता। कुछ ऐसी ऊर्जा का प्रवाह इनके माध्यम से होता रहता है जो साधकों की हर इच्छा को भी पूरा करता है। इसलिए हमें बहुत मनोयोग के साथ इनकी साधना और उपासना करनी चाहिए। दत्तात्रेय महाराज की उपासना के लिए इनके नाम जप का एक मंत्र है जो हमने आपको बताया है। इस नाम जप के मंत्र को यदि आप विधिवत रूप से प्रतिदिन समय देकर जपेंगे और इसका जो योग लगाने की विधि आपको दी गई है उस विधि से आप योग लगाएंगे तो निश्चित ही इनकी कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन की असुविधाएं सुविधाओं में बदल जाएंगी। आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। और जीवन के एक महत्वपूर्ण कार्य में कि जिसमें कहा जाता है कि मुझे अपने शरीर को और अपने कर्मों को इस हिसाब से शरीर से करना है कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए और उस मुक्ति में जो आत्म तत्व है जो मुक्त होकर शरीर में रहती है और उसे मुक्त हो जाना है, उस पूरी प्रक्रिया में भी इनकी उपासना पूरी तरीके से सहयोग करती है और हम इस संसार का आनंद लेते हुए सहजता से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को दत्तात्रेय महाराज की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इनकी उपासना के लिए हमने एक मंत्र, नाम जप का मंत्र आप लोगों को दिया है जो 108 बार हमारी आवाज में उच्चारित किया गया है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।